अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रयागराज जल्दी पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आपने आशंका व्यक्त की थी कुछ रोज पहले कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है, या आपने भगवान से भी कामना की थी कि पलट जाए। वो उत्तर प्रदेश आ चुका है, प्रयागराज पहुंच रहा है। हाँ, तो आप आज भी कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए उसकी। अब लेकिन मेरे कहने से थोड़ा ना पलट जाएगी, तो ऊपर वाला तय करेगा। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से उसने अपराध किया है उसके अपराधों की सजा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखो, ये अपराधी नहीं किए और सत्ता के संरक्षण में अपराध किए। यदि ये माफिया बन गए तो कैसे बन गए? सत्ता के संरक्षण से। एक विधायक की दिन दहाड़े हत्या कराना, पुलिस की हत्या कराना और सरकार के ऊपर हमला कर देना, ये लोग तो कानून को अपनी जूती समझते रहे हैं। और यही कारण है कि ये जेलों में रहकर भी ये जेलों से अपने तंत्र को पूरी तरीके से चलाते रहे हैं। अब पहली सरकार ऐसी आई है कि जिसमें इनको डर लग रहा है, और ये डर, इसी डर के लिए सरकार बनी है। अगर बात करें तो अतीक जब कल साबरमती जेल से प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में आ रहा था तो बोल रहा था कि उसे हत्या की आशंका है, लेकिन वो कह रहा है काहे का डर। नहीं, देखो, अब कुल मिलाकर ये जो डर इनको, जो हत्या का जो डर इनको हुआ है, तो आप सोचो इन्होंने कितनी हत्याएं कराई होंगी। कि 100 के ऊपर तो मुकदमे लिखे हुए हैं, तो कितनी हत्याएं इन्होंने की होंगी, कितनी इन्होंने कराई होंगी। तो कुल मिलाकर जिसको डर नहीं था तो ही तो हत्या कराता था आज, लेकिन उसको अपना डर हत्या का है, तो आज ये डरे हुए हैं। लगता है कि जिस तरीके से तमाम सारे मंत्री बयान दे रहे हैं और लगातार आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि प्रयागराज पहुंचने से पहले इनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। नहीं, देखो, सब चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जो इन माफियाओं से त्रस्त थी, वो जनता चाहती है कि इन माफियाओं की गाड़ी पलटे। अब लेकिन किसी के चाहने से, मैं स्वयं चाहता हूँ गाड़ी पलट जाए, लेकिन मेरे चाहने से थोड़े ना गाड़ी पलट जाएगी। तो गाड़ी तो ऊपर वाला जब चाहेगा तो पलटेगी। अब देखो क्या होता है शाम तक। पूरे काफिले के साथ अतीक अहमद की बहन भी चल रही, परिवार के अन्य सदस्य भी चल रहे हैं, और अतीक अहमद की बहन ने बयान भी दिया है कि उनके भाई की जान को खतरा है। नहीं, ये लोग शांतिपूर्वक चलें तो अच्छा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में शानदार एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। और आप देखो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितना बढ़िया बना हुआ है। उसके ऊपर गाड़ी तीव्र गति से चल रही होगी, ये लोग अनावश्यक काफिले में घुसने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाए, तो फिर गाड़ी पलट भी सकती है। तो इसलिए इन लोगों को शांतिपूर्वक चलना चाहिए और शांतिपूर्वक गाड़ी को जाने देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि किसी के साथ बुरा ना करिए, समय पलट कर आता है। हाँ, तो अखिलेश जी ने कितनों के साथ बुरा कराया, अखिलेश जी ने मालूम है क्या? तो आज जिस प्रकार से अखिलेश जी सरकार में रहते हुए और उन्होंने इन माफियाओं को जो संरक्षण दिया, इन माफियाओं ने कितनों का हत्या करा दी, कितनों से वसूली कर ली, कितनों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए। तो जब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, भर रहे हैं। एक सवाल और है जो लगातार विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि प्रयागराज हत्याकांड में अभी भी मुख्य आरोपी फरार हैं, पकड़े नहीं गए हैं। नहीं, देखो, बहुत स्वाभाविक है, इतनी बड़ी दुनिया कोई कहाँ छुप जाए। और आप तो जानते हैं कि तकनीक का उपयोग नहीं करेगा, माने यदि फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर उस तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। 2 बार पुलिस पहुंच चुकी है और अंतिम समय ही बच के निकले हैं। तो मैं तो इन लोगों से कहूँगा कि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये लोग शीघ्र सरेंडर कर दें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आरोप लगाएंगे अनावश्यक की फर्जी इनकाउंटर हुआ। एक आखिरी सवाल है, संसद भवन के अंदर आज प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी काले कपड़े पहन के आई हुई है राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विरोध में। कई सारी विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ नजर आ रही हैं। नहीं, देखो, अब राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी को क्या अब समस्या क्या है कि ईडी आती है तो भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई आती है तो भारतीय जनता पार्टी, अब तो न्यायपालिका आई है तो भी भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, आपने क्यों प्रधानमंत्री जी को गाली दिया? आपने गाली दिया प्रधानमंत्री जी को, आपने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, उससे पेट नहीं भरा तो उनके पिताजी को गाली दिया, उससे भी पेट नहीं भरा तो उनकी माताजी को गाली दिया, उससे पेट नहीं भरा तो उनकी जाति को गाली दिया। और फिर आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते इस कदर अंधे हो गए कि प्रधानमंत्री जी के विरोध के साथ साथ आप देश के विरोध में भी लिप्त हो गए। तो कुल मिलाकर आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि इन लोगों को क्या लगता है कि गांधी परिवार का ही विशेषाधिकार है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। गांधी जो होगा वही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। और दूसरा, अब उसी गुजरात से निकलकर जब देश के प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी अब आए हैं, तो नरेंद्र मोदी से चिढ़ना क्यों? वो चिढ़ने का कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि एक गरीब पिछड़े का बेटा जो चाय बेचा करता था वो आकर देश का प्रधानमंत्री बन गया। इतना तुच्छ आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया जिसके ऊपर तो अधिकार केवल गांधी परिवार का ही है। तो ये स्वाभाविक है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री जी को अपमानित करते हैं, उनके परिवार, उनकी जाति को भी अपमानित करते हैं।
प्रियंका गांधी ने कल भी ऐसे बयान दिया था कि मेरे स्वर्गीय पिता को जो है बदनाम किया जाता है, नेहरू जी को बदनाम किया जाता है, मेरी माता को गाली दी जाती है, भाई को देशद्रोही कहा जाता है। नहीं तो भाई देशद्रोही है, बस हम थोड़े ना कह रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं वो जिस प्रकार से जाकर और विदेशों में बैठ कर के अमेरिका और ब्रिटेन हिंदुस्तान के लोकतंत्र में दखल दें, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, तो इस प्रकार की कोई बात करेगा। और वो भी बाहर जाकर, तो कुल मिलाकर और इनके पिताजी के ऊपर किसने भाई आरोप लगाया? क्या भाजपा ने आरोप लगाया क्या? वो फोर्स के आरोप तो लगाने वाले इन्हीं के लोग थे। और जिस प्रकार से आरोप लगे हैं वो किसने लगाए हैं? स्वाभाविक है कि भाई जब आपने कुछ गलत किया है तो आरोप आपके ऊपर लगे हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि मेरी अभी भी इच्छा है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए और सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से उसने तमाम सारे अपराध किए हैं। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।